हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम्स मेड सिंपल। लेट मी टेल यू वन थिंग। कोई भी एजुकेटर यदि आपको कोई नॉलेज दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं उस चीज़ का विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि कोई पर्टिकुलर नॉलेज है जो वो आप तक बहुत अच्छे से पहुंचा सकता है। एन एजुकेटर स्टार्ट्स टीचिंग ओनली व्हेन ही इज़ confidence, he or she is confident and he believes that he can give you something in a better way. एंड इफ़ द लर्नर ऑल्सो बिलीव्स द सेम देन दैट्स द परफेक्ट मैच। तो अगर आपको भी लगता है कि आप तक हम कोई बात कोई नॉलेज अच्छे से पहुंचा सकते हैं, देन प्लीज़ पार्टिसिपेट एंड गिव आंसर्स, आस्क क्वेरीज एज मच एज यू कैन। आप क्रिटिसाइज़ करो, क्वेश्चन पूछो, डाउट्स पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पार्टिसिपेट करो। यू टेक वन स्टेप, वील टेक टू टुवर्ड्स यू। तो आप एक कदम हमारी तरफ लोगे, हम आपकी तरफ दो कदम लेंगे। So now let's start with the PIB and AIR news for 11th January 2019. So firstly, I have provided the answers to the last previous day questions. तो जो कल जितने सवाल पूछे थे उनके आंसर्स दिए हैं यहाँ पे। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और साथ में हम इसमें नीचे लिंक दे देंगे, आप इस वेबसाइट पे जाके, हमारी वेबसाइट पे जाके आंसर्स देख सकते हैं। सो आई विल नॉट रीड द आंसर्स, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। तो पहला न्यूज़ वो ये थी, नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन एम हैज़ रिलीज्ड द अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक, नई दिशाएं नए निर्माण नया भारत। ठीक है, नई दिशाएं नए निर्माण नया भारत, इट इज़ दी हैंडबुक। ये हैंडबुक है अटल टिंकरिंग लैब की। और अटल इनोवेशन मिशन आपको मैं बता दूं कि नीति आयोग का है। ठीक है, सो दिस हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन द ईव ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, विच इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूथ डे। तो ये एक्चुअली में जो डेट पड़ती है वो 12 जनवरी की पड़ती है। ठीक है, तो इन्होंने इसीलिए ही इसे अभी लॉन्च किया है। नाउ दी अटल इनोवेशन मिशन, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। ठीक है, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट किया गया था। एंड अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज आर एसोसिएटेड विद दिस मिशन ओनली। तो ये अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज जो होती हैं, ये इनोवेटर्स को क्रिएट करती हैं। ठीक है, और अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं, और इसमें मेन क्या इंश्योर करना होता है, दैट इनोवेशंस आर टेकन टू द मार्केट एंड हेल्प क्रिएट इंटरप्राइजेस अराउंड दीज इनोवेशंस। तो आपने कुछ इनोवेट किया, कोई पर्टिकुलर चीज़ आपने बनाई, तो अब उसको मार्केट लेके जाया जाएगा टू इनकैश इट, ताकि उसको किस तरीके से उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं, किस तरीके से उस चीज़ को इनकैश कर सकें, फाइन कैपिटलाइज कर सकें। सो दिस इज़ व्हाट दी अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज आर फॉर। ठीक है, now the second news is about the Ministry of Women and Child Development organizing the 6th Women of India Organic Festival at Chandigarh। ठीक है, तो विमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल मनाया ऑर्गेनाइज किया जा रहा है विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। 6th एडिशन है, चंडीगढ़ में किया जा रहा है, रिमेंबर द सिटी। और इसका पर्पस क्या होता है, इट इज़ टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट विमेन फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन द ऑर्गेनिक सेक्टर फ्रॉम द रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो जो बिल्कुल रिमोट पार्ट्स में है, एकदम विलेजेस में, वहाँ की जो विमेन फार्मर्स होती हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको ऑर्गेनिक सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, now the third news was about the ISRO's missions for 2019। तो आज एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे इसरो के 2018 के अचीवमेंट्स हाईलाइट हुए और 2019 के लिए मिशंस बताए गए। तो कुछ मिशंस देख लेते हैं, जैसे चंद्रयान 2। सो इट विल बी द सेकंड मिशन फ्रॉम इंडिया टू द मून। इंडिया का सेकंड मिशन होगा चांद के लिए। और इसमें खास क्या होगा कि जो इंडियन लैंडअप और रोवर है वो स्टडी करेगा साउथ पोल को, मून के साउथ पोल को फर्स्ट टाइम के लिए स्टडी करेगा। ठीक है, इसमें रोवर भी रहेगा और वो साउथ पोल को, याद रखना, स्टडी करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस साल 2019 के लिए और क्या खास है,
So it is the introduction of new technologies such as small satellite launch vehicle, reusable launch vehicle एंड इन फ्लाइट कनेक्टिविटी। तो क्या क्या चीज़ें लॉन्च की जाएगी, SSLV, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए GSAT-20। तो GSAT-20 का के लिए रहेगा, ये हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के लिए रहेगा, बैंड ज़्यादा बैंडविड्थ के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसरो इज़ कंसीविंग अ मिशन टू वीनस बाय 2023। तो मार्स मिशन हो गया, मून का हो गया और होने वाला है, और अब मिशन टू वीनस बाय 2023। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसरो टीवी चैनल विल बी लॉन्च्ड बाय अनदर 3 to 4 months। तो एक टीवी चैनल आएगा और एक प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम। इसके अंडर इसरो विल इनवाइट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स टू इसरो फॉर डेवलपिंग नैनो सैटेलाइट्स, ठीक है। तो आउटरीच प्रोग्राम काय के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे इसरो उनको इनवाइट करेगा नैनो सैटेलाइट्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और फोर्थ न्यूज़ इज़ अबाउट द प्रवासी भारतीय दिवस। तो इस साल 15th प्रवासी भारतीय दिवस होगा, और ये 21 जनवरी को ही लॉन्च इनॉग्रेट किया जाएगा इन एट वाराणसी इन यूपी, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो पहले ईयरली रहता था, लेकिन अब उसको बाइनियल कर दिया है। प्लीज़ रिमेंबर, बाइनियल कर दिया है, यानी अब वो 2 साल में एक बार मनाया जाएगा, पहले हर साल मनाया जाता था। एंड इट स्टार्टेड इन 2003, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, ठीक है। याद रखना 2 साल में एक बार मनाने लगे 2015 से, ठीक है, और वैसे ईयरली मनाते आ रहे थे 2003 से। और 15th रहेगा ये एडिशन, 21 को लॉन्च किया जाएगा वाराणसी में। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या रहता है प्रवासी भारतीय दिवस का? इट इज़ टू स्ट्रेंथन द इंगेजमेंट ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी एंड रिकनेक्ट देम विद देयर रूट्स। तो वही जो बाहर रह रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं इंडियन कम्युनिटी, उनको फिर से रिकनेक्ट करना अपनी जड़ों से इंडिया में, इस वजह से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नाउ फिफ्थ न्यूज़ इज़ अबाउट दी चैंग-ई मिशन, चैंग-ई 4 मिशन। तो ये चैंग-ई 4 मिशन जो है ये चाइना ने सेंड किया था, और चाइना ने अब कहा है कि ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस मिशन? इट वाज द फर्स्ट एवर प्रोब टू लैंड ऑन द मून्स डार्क साइड, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने डिस्कस किया है कि पहला प्रोब था मून की डार्क साइड पे लैंड करने के लिए। अब क्या होता है कि जो मून का रेवोल्यूशन वाला पीरियड रहता है वो सेम रहता है उसके खुद के रोटेशन पीरियड के, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा सेम साइड जो मून का होता है वो फेस करता है अर्थ को। इट्स रेवोल्यूशन साइकिल इज सेम एज इट्स रोटेशन, देयरफॉर सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ, ठीक है। नाउ जो अब एक ही फेस मून का जो है वो अर्थ को फेस कर रहा है, राइट। तो जो दूसरा वाला साइड है, इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ, एंड इट इज़ कॉल्ड द फार साइड और द डार्क साइड ऑफ द मून। तो डार्क साइड इसको कहते हैं, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा डार्कनेस है या अंधेरा है, बट इट इज़ द अनचार्टर्ड साइड, ठीक है। तो अर्थ से जितने भी मिशंस गए हैं वो जो साइड हमारा फेसिंग है मून का वहाँ के लिए गए हैं, जो पीछे का जो डार्क साइड है उसके लिए नहीं गए। तो that is why it is called the dark side. And images from the moon's far side show it is surrounded by lots of craters of different sizes, ठीक है। वहाँ पे खूब सारे craters हैं, ऐसा इस मिशन में पता चला है। Now the sixth and the last news is that the MC Mary Kom has attained #1 position in the International Boxing Association's latest world rankings। तो बस ये एक फैक्ट है कि AIBA जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की रैंकिंग्स निकली हैं उसमें मैरी कॉम #1 पोजीशन पे है। सो इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर अस, ठीक है। और नाउ द क्वेश्चंस फॉर टुडे। तो आपको सबसे पहले मुझे बताना है इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है। सेकेंड इज़ इस साल की जो ग्लोबल स्किल समिट होनी है 2019 में उसका वेन्यू क्या है। थर्ड इज़ वाई डू वी सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस, ये मनाया क्यों जाता है। मैंने आपको इसकी बाकी डिटेल्स दे दी, अब आपको बताना है मनाया क्यों जाता है। फोर्थ इज़ व्हेन वाज चंद्रयान 1 मिशन सेंट।
And fifth is Asia Cup is associated with which game? Okay, so that's all for today, friends. Thank you for watching. I hope you like the video. Have a nice day.